हिमाचल की मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत पर कल गुरुवार को चंडीगढ़ के अंदर एक जोरदार हमला हुआ है, उन्हें थप्पड़ मारा गया है, जो कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाता है। किस आज देश के अंदर क्या एक आम नागरिक की जिंदगी, एक आम भारतीय की जिंदगी सुरक्षित है? इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ता हुआ आज का ये हॉट टॉपिक है, क्योंकि पूरे देश में इसने आग लगा दी है। जिस तरीके से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वायुसेना से वीआरएस लिए हुए पूर्व सार्जेंट रणधीर मुंजी। तो रणधीर मुंजी, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या आप भी एक वायुसेना से, आप भी एक फौजी हैं, एक रिटायर्ड फौजी हैं, तो क्या आपका भी मानना है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें सेंध लग रही है, हमारी जो सुरक्षा है, भारतीय की सुरक्षा है, वो खतरे में है? जी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि खतरे में है, लेकिन क्योंकि ये थप्पड़ एक सुरक्षा कर्मी ने मारा है, यूनिफॉर्म में मारा है, तो ये बात एक आम आदमी को हो सकता है एक मजाक का मुद्दा हो, या कोई भी आदमी किसी तरह से ये जैसे मजाक का मुद्दा कैसे हो सकता है सर? बड़े बड़े आज एक सांसद मीम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत सी पार्टियों के पॉलिटिशियन है तो इसको एक मीम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन एक फौजी होने के नाते मैं इस चीज को बहुत गंभीरता से लेता हूं। इसको आप सिर्फ थप्पड़ तक सीमित मत रखिए। ये सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल नहीं उठाता है, सुरक्षा एजेंसियों के सिस्टम पे सवाल उठाता है। अब आज उसने जो थप्पड़ मारा है, पर मैं आपको टोकना चाहूंगा, पर ये सवाल तो सुरक्षा एजेंसियों पे पिछले कई दशकों से उठ रहे हैं। तो क्या सुरक्षा एजेंसियां और उन संस्थाओं में जो काम करने वाले हैं उनका झुकाव राजनीति और राजनीतिज्ञों की तरफ ज्यादा हो गया? मे भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, उस टाइम में एक फौजी जो होता था, वो जो उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है, उस यूनिफॉर्म के प्रति वो बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ था। और कल जो ये हरकत हुई है, ये यूनिफॉर्म में रहते हुए उस लड़की ने थप्पड़ मार दिया। अब उस टाइम में उस लड़की के पास में वही हथियार था। आप इसको गहराई से देखिए, वो एक लड़की नहीं है, सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर है, जो कई वर्षों से सीआईएसएफ के अंदर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सिक्योरिटी के अंदर अपनी सेवाएं देती है। यही तो सवाल है, सवाल ही यही है कि उसने यूनिफॉर्म में रहते हुए ये हरकत क्यों की। इस तरह से तो बहुत से किसान हैं जिनके बेटे हवाई जहाज चला रहे हैं, बहुत से किसान हैं जिनके बेटे 24 घंटे हथियार लेके बॉर्डर पे हैं, तो क्या सभी ये करने लग जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज का रिव्यू करना चाहिए। आज आप फौज में रहे हैं, आज आप वहां से रिटायर हुए हैं, आपने वीआरएस लिया है, लेकिन अगर आप आज सेना में नहीं रहे होते, आप भी एक आम नागरिक होते, तो क्या ये सुरक्षा का जो सवाल है तब भी आपके लिए अहम मुद्दा होता? हो सकता है नहीं होता, क्योंकि मैं रहा हूं और मैं 20 साल तक यूनिफॉर्म मैंने पहनी और वो जो ट्रेनिंग मुझे दी गई थी वो आज भी मेरे खून में है। मैं अनुशासन में रहता हूं, तो वो चीज अब मुझसे नहीं छूट सकती। जब तक जीऊंगा अनुशासन तो मेरे अंदर रहेगा और वो छूट नहीं सकता। अब हो सकता है मैं अगर एज ए सिविलियन होता तो हो सकता है लोगों की तरह मैं भी मीम बना रहा होता, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं होती है कि यूनिफॉर्म में एक सीआईएसएफ का जवान थप्पड़ मार दे अपने निजी कारणों से। अब निजी कारण तो कुछ भी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके लिए जो अराजकता जो राजनेता आज भाषणों में बड़े बड़े मंचों से दे रहे हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं, और जो नेता बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं उसका लोगों पे असर पड़ता है। नेता या अभिनेता या क्रिकेटर, ये लोग लोगों के लिए एक आइकॉन होते हैं और लोग उनकी सुनते हैं, उनके मतलब उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं वो लोग, और उसका फर्क पड़ता है। और ये जो बयान कंगना रनौत ने दिया था वो आज तो नहीं दिया। तो इसका तो सारांश ये भी हुआ कि जो भी नेता हैं जो मंच से
भाषण देते हैं उन्हें अपनी शैली के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। क्योंकि वो ऐसे ही जो युवा हैं, क्योंकि ये भी जो सीएसएफ कांस्टेबल है एक युवा ही नजर आ रही हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अचानक एक सांसद पर हमला किया, तो ये हमला एक सांसद पे नहीं है, ये समूची जो ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर हमला है, क्योंकि वो उसी के बीच में से निकल के वहां पहुंच गई। बिल्कुल। तो ये तो रिव्यू करने की जरूरत है, या तो ट्रेनिंग पैटर्न में कोई कमी है। आज देश दो विचारधाराओं के अंदर बह रहा है। एक तरफ महात्मा गांधी जी, जो सबके बापू कहलाए जाते हैं, और एक तरफ वो विचारधारा भी है जिसके अंदर लोग नथुराम गोडसे को महात्मा गांधी जी से ऊपर मानते हैं। तो क्या ये जो नथुराम गोडसे जो विचारधारा इस देश के अंदर पनप रही है, क्या ये उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं, अगर हम नाथुराम गोडसे को देखें तो जो हरकत कल इस लड़की ने की है वही हरकत नाथुराम गोडसे ने की थी, कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि नाथुराम गोडसे ने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी, वो देश की सेना का जवान नहीं था, लेकिन ये लड़की जो थी ये नाथुराम गोडसे की हरकत कर रही है। नाथुराम गोडसे के हाथ में उस टाइम हथियार था, इस लड़के के हाथ में अपना हाथ था, ये भी एक हथियार था। अगर इस लड़की के हाथ में पिस्टल होती, हो सकता है उसका यूज कर लेती। इस बात की गहराई को देखिए, सिक्योरिटी कहां जा रही है। हो सकता है आपके पास में, भगवान ना करे कि कुछ और ही न्यूज होती अगर इसके पास हथियार होता। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप देखिए जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल, उनके भी सम्मान पर इस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान और बहुत बार उनके ऊपर कभी पत्थर फेंका गया है, उनके ऊपर कभी जूता फेंका गया है, कभी उन्हें थप्पड़ मारा गया है। तो इस तरीके की जो स्थितियां, मैं राजनीतिक पार्टियों को इतनी ज्यादा गहराई से नहीं लेता हूं, ना उनके जूते चप्पलों को गहराई से लेता हूं, क्योंकि जिस आदमी ने जूता मारा वो आदमी बाद में उसी पार्टी का एमएलए था। और अगर आप गहराई से जाएंगे तो ये सब प्री प्लान, ये जो इनके प्री प्लान है, यही बाद में इनके लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो क्या आपको लगता है ये भी कोई किसी तरीके की कोई साजिश हो सकता है, ये कोई साजिश हो, क्योंकि ये आज नहीं कहा गया था। और कंगना रनौत इस एयरपोर्ट पे आज पहली बार नहीं आई थी। वो उस इंसिडेंट के बाद, जब वो 100 रुपए वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद सैकड़ों टाइम इसी एयरपोर्ट से गई है, और वो लड़की यही ड्यूटी। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, इसमें उन्हें बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि कंगना रनौत ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से ये जो महिला कांस्टेबल है वो उत्तेजित हो गई। तो क्या थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में, आपको थोड़ा पता है? ये उस टाइम में घटना हुई थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, और किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हुए थे, तो कंगना रनौत ने ये बोला था कि 100 रुपए में दिहाड़ी पे लाए हुए लोग बैठे हैं। अच्छा, इस तरह का स्टेटमेंट किया था। लेकिन वो स्टेटमेंट तो बहुत पहले दिया गया था। उसके बाद सैकड़ों बार इसी एयरपोर्ट से कंगना रनौत गई हैं, इसी एयरपोर्ट से आई हैं, और वो लड़की भी इसी एयरपोर्ट पे ड्यूटी। एक सवाल यहाँ उठ रहा है कि जिस तरीके से पंजाब में नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है और पंजाब को आतंकवाद के रूप में बढ़ते हुए भी देखा जा रहा है कि वहाँ बहुत ज्यादा आतंकवाद पनप रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो एक वहाँ से मतलब एक वहाँ के निवासी है, उसे डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद किया गया है। मैं ज्यादा उनका यहाँ महिमा मंडन नहीं करना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या जो आतंकवाद और इस तरीके की जो गतिविधियां पंजाब में बढ़ रही हैं, वो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं? नहीं, इस बारे में मैं एक जवान होने के नाते राजनीतिक मुद्दों पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जवान जो हैं वो अभी तक उस नशे की प्रवृत्ति से दूर हैं, इसीलिए भारतीय सेना बची हुई। तो ये है हमारे साथ पूर्व वायु सैनिक रणधीर मुंड जी, जिन्होंने बिल्कुल बेबाकी से अपने विचार रखे। ये लेकिन फिर भी एक सवाल जो आज के इस परिदृश्य में उभरता है, उसमें यह देखा जाता है कि किस तरीके से एक आम भारतीय, कि अगर एक सांसद पर एयरपोर्ट जाते वक्त हमला हो सकता है, तो एक आम आदमी की जो जिंदगी है वो कितनी खतरे में है, कितना संशय है उस जिंदगी पर। तो मैं जो भी नीति निर्माण करने वाले हैं, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जो अभी भी लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं और हम एक नई लोकसभा का गठन करने जा रहे हैं, तो मेरा आप सभी सांसदों से, इस क्षेत्र के सांसदों से ये पुरजोर मेरा निवेदन है कि आप कहीं ना कहीं देश में बढ़ती हुई जो सुरक्षा की समस्या है,
जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर नए सिरे से काम करना है, उन बिलों में बदलाव करना है। तो कृपया आप इन सभी मुद्दों को गौर से देखें, जिससे एक आम आदमी, एक आम भारतीय की जिंदगी है वो सुरक्षित हो सके।